अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हम ईमान वालों का इस बात पर मुकम्मल यकीन है, मुकम्मल ईमान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो बात निकलती है उसकी सच्चाई में और उसके हक होने में रत्ती बराबर का भी शक न हमें कभी था, न है, न कभी होगा। जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकल गई बिल्कुल वो सच है, हक है। और सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, जिस बात पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ उठा ले यानी कसम खा ले, तो बताइए उस बात की सच्चाई का, उस बात की यानी सदाकत का क्या आलम होगा। मैं आज आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूं जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाया है, कसम खाई है। पहले आप ये वादा करो, ये नीयत करो कि आप ये 3 काम जरूर करेंगे और आखिर तक आप पूरी बात सुनेंगे और इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है? तो सुनिए वो 3 बातें क्या है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाया है, कसम खाई है। सबसे पहले फरमाया कि सदका किया करो क्योंकि सदके से माल कम नहीं होता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, हलफ लेकर फरमाया है कि सदका किया करो, सदके से माल कम नहीं होता। ये हमको और आपको लगता है कि सदके से माल जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सदके से माल आता है, माल में बढ़ोतरी होती है, माल में नफा होता है। और वैसे भी सदके के बहुत फायदे हैं, जैसे सदके से गुनाह माफ होते हैं, सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका जहन्नम से दूरी का सबब है, सदका करने वाले कयामत के दिन अर्श के साये में होंगे, सदका करने से माल में बरकत होती है, सदका नफ्स की पाकी का जरिया है, सदका नेकियों को बढ़ाता है, सदका करने वाले का चेहरा कयामत के दिन चमकता रहेगा, सदका मगफिरत का जरिया है, सदका सखावत की अलामत है, सदका करने से उम्र में बरकत होती है, सदके से बुरी मौत से हिफाजत होती है, दिल की सख्ती कम होती है, हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत होती है, अजाब कब्र और अजाब जहन्नम से हिफाजत होती है। अल्लाह जल्ले जलालहू के गुस्से को सदका ठंडा करता है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को। सदका करने से हमारे यानी रब का गुस्सा कम होता है, और सदका ऐसे जिसका फायदा आम हो, जैसे कुआं खोद देना, दरख्त लगा देना, मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, या जिससे सारी इंसानियत को फायदा हो, ऐसा कोई सदका कर देना जिसको सदका जारिया कहते हैं, तो इसका सवाब तो मरने के बाद भी मिलता रहता है। तो नियत करो कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दिल खोल के सदका करेंगे, और सदका करने पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने और उसके रसूल ने इतने सारे ऑफर दिए हुए हैं दुनिया व आखिरत के, कि दुनिया में भी इतने फायदे हैं सदके के और आखिरत में भी इतने बेनिफिट है, तो कौन ऐसा होगा जो इन बेनिफिट्स का और इन सारे फायदों से फायदा नहीं उठाएगा। तो नियत करे, क्योंकि इस बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाया है, कसम खाई है। दूसरी इस बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ लिया है, कसम खाई है कि जो बंदा उस पर की गई ज्यादती को माफ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यानी किसी ने आपको तकलीफ दी, गाली दी, बुरा भला कहा, आपकी इज्जत से खेलने की कोशिश की, या जो भी जिससे आपको तकलीफ हो सकती है, जो आप पर ज्यादती हो सकती है, और आपने उसको अल्लाह के लिए नजरअंदाज कर दिया कि छोड़ दो यार, मेरा भाई है, मैंने माफ कर दिया, हालांकि मुझे तकलीफ बहुत हुई लेकिन मैंने अल्लाह के लिए माफ कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर फरमाते हैं कि अल्लाह कयामत के दिन ऐसे इंसान की इज्जत को बढ़ा देगा। अब जिसकी इज्जत अल्लाह कयामत के दिन बढ़ा देता है, उसकी इज्जत दुनिया में भी अल्लाह बढ़ा देता है। माफ करने की भी बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। माफ कर देने से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है,
गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत मुसलसल नाजिल होती रहती है। माफ करना हुस्न अखलाक की निशानी है। माफ करना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुश्मनी का खात्मा माफ कर देने से हो जाता है। दुश्मन दोस्त बन जाता है। माफ करना बड़े लोगों का और हिम्मत वालों का काम है और बेहिसाब उसका अज्र सवाब मिलता है और इज्जत में इजाफा होता है। और माफ कर देना हुक्म इलाही है और बहुत सारे झगड़ों को बढ़ा देने का और बढ़ा देने से बेहतर है कि माफी तलाफी करके उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत सारे नुकसानात से ये माफी मांग लेना या माफ कर देना बहुत सारे नुकसानात को फायदे में बदल देता है। माफ करना और दरगुजर करना ये अल्लाह तबारक व तआला को भी बेहद पसंद है। अरे वो तो बहाने ढूंढता है, वो तो जरा जरा सी बात पर उसने माफ करने का वादा किया है। तो अल्लाह को माफ करना बेहद पसंद है। और फिर माफ करने वाले बंदे, दरगुजर करने वाले बंदे और अल्लाह पर छोड़ देने वाले बंदे भी अल्लाह को बेहद पसंद है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वो देख नहीं रहा है और माफ ऐसा करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। मेरी बात आप याद रखो, हर समस्या का अंतिम समाधान यानी हर मुश्किल का आखिरी हल माफी है। या तो मांग लो या कर दो। आप देखो, करके देखो, यकीन नहीं आता तो ऐसी नौबत आ गई कि आपको माफी मांगना है तो मांग लो और ऐसी नौबत आ गई कि आप माफ कर दे तो आप माफ कर दे। देखिए सारे मसलों का हल और सारे समस्याओं का निदान ऐसे ही हो जाएगा। ये अना के झगड़े हैं, ईगो के झगड़े हैं। आप इसको साइड में रखो और थोड़ा सा झुक जाओ या पीछे आ जाओ, सारे मामले सुलट जाएंगे। आखिरी और तीसरी बात जिस पर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाई है, कसम खाई है, फरमाया कि जो इंसान अपने लिए भीख मांगने के दरवाजे खोल देता है उसके लिए अल्लाह ताला गरीबी और मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। देखिए याद रखें, रब से मांगने वाले कभी मायूस नहीं होते और जो लोगों से मांगते हैं उनके हाथ में हमेशा जिल्लत और मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं आता। हाँ, परेशानी की बात अलग है, मुसीबत की बात अलग है, कर्जे हसना जो मांगा जाता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो जबरदस्ती जिनको शौक होता है, आप देखिए कितने ऐसे मांगने वाले हैं जो सेहतमंद होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो लोगों से भीख मांगते हैं। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सिर्फ माल को बढ़ाने के लिए लोगों से भीख मांगते हैं वो ऐसे हैं जैसे वो अंगारे मांग रहे हैं, चाहे वो कम मांगे या ज्यादा मांगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, यानी देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह है ना देने वाला। अरे जिससे तुम मांग रहे हो उनको भी तो अल्लाह ने दिया है कि हम जिससे मांग रहे हैं या जिनसे तवक्को करते हैं, ये मालदार लोग, अरबपति, करोड़पति लोग, इनके पास कहां से आया हुआ माल है? अल्लाह ही ने तो दिया हुआ है। इसलिए हम अल्लाह से मांगे ना, इनके क्यों एहसान ले, इनके क्यों, ये तो एक बार देंगे और 100 बार जलील करेंगे। उससे अच्छा है कि हम अल्लाह से मांगे। वहां पर जिल्लत नहीं मिलती, वहां पर ताना नहीं दिया जाता, वहां पर एहसान जताया नहीं जाता, वहां पर तो बस आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है, आने वाले को हाथों हाथ उठा लिया जाता है, आने वालों पर, मांगने वालों पर उसको प्यार आता है। तो हम क्यों ना अपने उस परवरदिगार से हमेशा मांगते रहे। वो सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ देगा, बस हम मांगने का हक अदा करें, वो अपना हक अदा कर देगा, वो नवाजने का हक अदा कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये हदीस से और ये 3 बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे और अल्लाह ताला फिरका परस्ती से हमारे प्यारे मुल्क भारत की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।